हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ब्लाउज बना के दिखाऊंगी। पहले कटिंग करेंगे हम। ये लाइनिंग वाला ब्लाउज है और सिल्क का ब्लाउज है, और फिर स्टिचिंग भी दिखाऊंगी इसकी, और तैयार हो गया है वो भी दिखाऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक व सब्सक्राइब करें। न्यू जो सब्सक्राइब है वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन सेलेक्ट करके और भी आपको वीडियो ऐसी देखने को मिलेंगी। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, तो आप ऐसे ही प्यार देते रहे। और ये हमने लाइनिंग बिछा ली है। अब नाप देख के ये हम शुरू करेंगे, इसकी ड्राफ्टिंग बनाएंगे। पहले ये हमने लंबाई है 15 इंच हमारी ब्लाउज की, तो हमने 17 रख ली है। 2 प्लस करके नीचे मुड़ेगा। और 6 इंच हमने शोल्डर के लिए ले लिया है, और 6 इंच ही लेंगे। तीरा लिया, 6 इंच शोल्डर के लिए लिया है। और चेस्ट का 4th प्लस 1 इंच लेंगे। टोटल प्लस 1 करेंगे। और जिसको थोड़ा लूज चाहिए वो 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो ये हमने 1 इंच प्लस करके ये 4th हमारा आया है 10, 10.25 इंच आया, 10.5। और ये नेक का हमने 3.25 और 6.5 नेक का हमने डीपनेस दी है। और ये 10.5 पे हमने निशान लगाया डॉट का शोल्डर से, और 3.5 चौड़ाई में लगाया है। और 1.5 इंच जे हमने दूसरी प्लेटों के लिए लगाया है, और तिरछा कर दिया है। कम से कम 1.5-2 इंच तिरछा करना है सीधे से। और जे प्लेट ले ली हमने कोने से जो हमारा आया था, और इससे हमने 2.5 इंच ये प्लेट लेनी है। प्लेट जो बड़ी प्लेट है उसके सामने मिला के सामने लेनी है ये। और ये हमारा मार्जिन रख दिया था हमने। ये मार्जिन के साथ हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। और बैक पार्ट का भी हमने सेम तीरा लेना है, सेम ही शोल्डर लेनी है। और ये शोल्डर का, ये चेस्ट का सेम लेना है हमने 10.25। और ये हमारा इसमें शेप में थोड़ा फ़र्क रहेगा। आगे की शेप में 1 इंच रखना है, और पीछे की शेप में 1.5, 1.5 इंच रखना है बाहर की तरफ। और ये हमारा नेक में भी फर्क आएगा। जो नेक हमारा पीछे 8 इंच रखा हमने डीप, और 2.25 ऊपर रखा है। आपका जितना होगा आप उतना रख सकते हैं। और ये हमने लेंथ, ये हमारा बॉर्डर है पीछे, तो लेंथ हमने 15 है, तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है सिर्फ सिलाई के लिए। और ये हमने 10 इंच पे प्लेट डाल दी है शोल्डर से, और पीछे से 3.5 या 4 भी रख सकते हो आप चौड़ाई में, क्योंकि नेक होता है गोलाई में, चौड़ाई में तो हम 4 इंच पे भी डालते हैं। और अब हम मार्जिन रख के कटिंग कर रहे हैं। मार्जिन रख दिया हमने, 1.5-2 इंच का मार्जिन रखना है। 2 इंच का तो कम से कम रखना ही है। बाद में इसको जैसे जब तैयार हो जाएगा तब हम कर सकते हैं कि कितना रखना है, छांट सकते हैं। और ये अब हम ये बैक पार्ट काट रहे हैं। ऐसे ही हम आगे की कटिंग भी कर लेंगे। ये आगे का हमारा खुला साइड होता है नेक, और पीछे का बंद साइड होता है।
ये ध्यान रखना है। ये लाइनिंग पे भी ऐसे आएगा और कपड़े पे भी ऐसे आएगा। बैक पार्ट हमारा बंद होता है और फ्रंट पार्ट आगे से खुला होता है। और जिसको बैक पार्ट पे हुक लगानी है और फ्रंट पार्ट बंद रखना है तो वो वैसे रखेगा ध्यान से। अभी हम फ्रंट पार्ट को ओपन रख रहे हैं हुक के लिए। और ये हमारा लेंथ आ गई है बाजू की, और 3.5 इंच हमने डाउन करके ये शेप देनी है। ये हमने शेप दे दी है आगे की भी और पीछे की भी, दोनों शेप आ गई हमारी बाजू के। अब हम कटिंग कर लेंगे मार्जिन रख के हमने आगे की बॉटम में। और जो हमारे चौड़ाई में थोड़ा कम कपड़ा था उसको ये हमने जोड़ लगा लिया है और जैसे हमने कटिंग कर ली है। अब हम कपड़े के ऊपर भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। पहले काटेंगे बाजू को, स्लीव को रख के काट लेंगे। पूरे जोड़ के साथ हमने रख लिया और इसको जैसे जैसे शेप बनी वैसे हमने काट के रख लेंगे। और बाकी कपड़ा जो हमारा बॉर्डर आएगा बैक में और फ्रंट का भी हम एडजस्ट करके रख लेंगे और कटिंग कर लेंगे। फिर फ्रेंड वीडियो पूरा देखें, पूरा मैंने स्टिचिंग का भी दिखाया है और कटिंग का भी दिखाया है। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये सेम रख के काटना है अब। और बाकी तो हमने लाइनिंग के ऊपर बता ही दिया कि क्या क्या हमने कैसे रखा है। अब ये स्लीव पे हमने पहले उल्टी साइड सिलाई कर लिया और पलट के अब ऊपर भी हमने टॉप स्टिच लगा लिया। और इसको हम सेट कर लेंगे बराबर, ऊपर से भी सिलाई लगा के। ये हमारी लाइनिंग लग गई है स्लीव पे। हमने ऐसे ही दूसरी स्लीव पे लगानी है, ऐसे ही बैक पे लगानी है। पहले सीधे साइड और ऊपर लाइनिंग रख के सिलाई लगा के फिर पलट के हमने टॉप स्टिच लगा के ऐसे तैयार करनी है बाजू और बैक का भी। पूरी शेप शाप हमने देख लेनी है एक बार कटिंग का। ये हमारी बाजू तैयार हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार कर रहे हैं। ये ऊपर लाइनिंग रख ली है हमने और ऐसे साइड से पूरा ही बराबर और सेट करके सिलाई लगा लेंगे। ये सारी सिलाई लगा के फिर हम प्लेट लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए काटना है कि फिनिशिंग से आए हमारा। ऐसे कपड़े को रखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, धागे वागे सब साथ साथ में हमने काट देने हैं एक्स्ट्रा जो भी है। अब ये ऐसे पकड़ के हमने प्लेट लगा दी है। ऐसे सारी प्लेटें लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स आपसे ऐसे प्लेटें नहीं लगे तो जो निशान लगाए हैं पहले उसके ऊपर सिलाई लगा लो, फिर प्लेट बना लो, आराम से बन जाएगी प्लेट। किसी किसी कपड़े में जो बैठते नहीं है उसमें हम भी ऐसे करते हैं। तो ये ऐसे हमारी प्लेटें लग गई है। एक शोल्डर की प्लेट रह गई है, शोल्डर की भी लग गई है। ये हमने हुक के लिए पट्टी लगानी है, बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है। जो आगे पीछे कपड़ा हो गया उसको भी ध्यान में रखते हुए
बराबर सिलाई लगा के टॉप स्टिच लगा लेनी है पलटने के लिए, क्योंकि हुक के लिए डबल ट्रिपल कपड़ा तो चाहिए होता है। डबल जैसे ऐसे करके अंदर और जो मुड़ा है वो भी आ जाएगा, तो हुक के लिए थोड़ा मजबूत हो जाती हैं। और जो हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे पलट के। अब दूसरे फ्रंट पार्ट में भी हमने पट्टी लगानी है, वो लगानी है ब्लाउज के कपड़े के साथ, क्योंकि हमारा थोड़ा भी जैसे ब्लाउज दिखे तो पता नहीं चले, इसलिए ये पट्टी जो होती है आई वाली वो ब्लाउज के कपड़े की साथ में बनाते हैं लाइनिंग रख के ही। और हुक जिस जहाँ लगती हैं वो तो लाइनिंग वाली पट्टी से भी लगा सकते हैं, वो अंदर मुड़ जाती है। ये सामने आती है, तो ये हमारी लग गई है पट्टी। अब हम शोल्डर सिल लेंगे। शोल्डर को हमने पहले दोनों को उल्टा से उल्टा रख के सिलना है, फिर मोड़ के सीधा से सीधा मिला के उल्टे की साइड सिलना है। जो गुम सिलाई लगाएंगे हम शोल्डर में, 2-3 तरह की सिलाई लगती है। अब हम ये गुम सिलाई आपको दिखा दी है, कभी फिर दूसरी भी दिखा देंगे। ये हमारे दोनों शोल्डर जुड़ गए हैं। अब हम ये पट्टियाँ काट के और ये पट्टियाँ काट के जोड़ लेंगे और नेक पे फोल्ड करके लगाएंगे। छोटी छोटी हमने पट्टियाँ ये काट लेनी है। जो भी कपड़ा आपके पास बचा होता है उसकी काटेंगे। तो ये सारी हमने तिरछे से तिरछे मिलाने हैं।